निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। प्रदेश में जोबा, ट्रेगा, पृथ्वीपुर विधानसभा, खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाजे से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव दोनों दलों की दशा और दिशा तय करेगा, जिसके चलते सियासतदान पूरी दमखम के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के दंगल को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस, ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों का सियासी भविष्य तय करने जा रहे हैं, जिसके चलते सियासी दल न केवल जनता के सामने बड़े बड़े दावे या आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जातिगत समीकरण बनाने में भी जुट गए हैं। आइए जान लेते हैं कि सीट पर क्या है जातीय समीकरण। जोबट विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की एक सीट है। सीट में वोटरों की कुल संख्या लगभग 2,40,664 है। आदिवासी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की एक सीट है। यहाँ वोटरों की कुल संख्या लगभग 2,06,000 के आसपास है। दलित, ओबीसी, लोधी, कुर्मी जातियों का वर्चस्व है। रेगांव विधानसभा सीट, ये सीट विंध्य के सतना जिले में आती है। अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग की प्रमुख भूमिका है। सवर्ण वोटरों पर भी रहती है सभी दलों की नजर। इस उपचुनाव में कांग्रेस बढ़ती महंगाई, कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, आदिवासी वर्ग पर लगातार बढ़ते अत्याचार सहित कई मुख्य मुद्दे बनाने जा रही है। उधर बीजेपी एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और विकास को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। यदि बात करें तो इस चुनाव के अंदर महंगाई एक प्रमुख मुद्दा है। जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। जिस प्रकार से आप देखें कि युवा रोजगार को लेकर दर दर भटक रहा है, चयनित शिक्षक बहनें दर दर भटक रही है, युवा लाठियां खा रहा है, डिग्री हाथ में लेके घूम रहा है, यह प्रमुख मुद्दा होगा। और बात करें महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर भी हम मैदान में होंगे कि खुद को मामा कहलाने वाले शिवराज जी की सरकार में आज सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई है तो बहन बेटियां है। साथ ही आदिवासी वर्ग और ओबीसी वर्ग को जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही प्रदेश में, वो भी प्रमुख मुद्दा होगा। और जिस प्रकार से कर्मचारी आज परेशान है, जिस प्रकार से कोरोना का कुप्रबंधन सरकार का सामने आया, ये सारे भ्रष्टाचार की बात करें तो सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। आज किसान परेशान है, उसे खाद और डीएपी नहीं मिल पा रही है, जिस प्रकार से उसको उसकी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, कर्ज के दलदल में धंसा हुआ, ये सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में केवल विकास की बात करती है। विकास के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे जो नुमाइंदे जीत के आएंगे वो अपने विकास के काम और ज्यादा करवा सकेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए, काम के नए आयाम स्थापित किए। केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किए। तो इसी आधार पर हम काम के आधार पर जाएंगे। जो हम जनता के बीच में सदैव बने रहते हैं, उन्हीं काम के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उपचुनाव में जीत भाजपा के लिए आसान नहीं है। कोरोना के बाद उपजे समस्याओं से लोगों में भारी असंतोष है। महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिजली संकट ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा रखी है। अब देखना होगा कि निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस इन मुद्दों को चुनाव में कितना भुना पाती है, या फिर कांग्रेस आपसी अंतर्कलह से ही जूझती रहेगी। भोपाल से अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन मनीष पावरे के साथ दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।